एक भाई को फोन लगाने का। मेरे साथ हमारी मंडली भी तैयार है। किस टॉपिक पे भाई साहब को फोन लगा रहे हैं, आइए शुरू करते हैं। मजे लेना। ये बउआ पसंद आए तो शेयर करना। घंटी बज रही। इनोवेटिव बउआ है, हमारे दोस्त हमारा साथ देंगे। हेलो, फोन उठ गया शायद। भाई साहब नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। सही वक्त होगा आपसे बात करने का। हेलो, बोल भैया, बोल बउआ। बोल भैयो। हंसमुख इंसान प्रतीत हो रहे हैं। अरे बोलिएगा, सुनाइएगा। तो कुछ हाँ हूँ करेंगे। ऐसा लग रहा है कट गया। नहीं कटा, अभी नहीं कटा। मैं यही कह रहा हूँ, आजकल क्या है ना, लोग एडवर्टाइजमेंट पे बहुत खर्चा करते हैं। अच्छा, कोरोना चल रहा है, बजट वैसे ही कटा हुआ है, तो मेरे को लगता है लोग एडवर्टाइजिंग बजट को भी कटवा सकते हैं अगर हमारा ट्रिक अपनाएं तो। कैसे? लोग क्या करते हैं, पहले तो एक राइटर पकड़ते हैं, उससे कहते हैं भैया ऐड लिखो। वो ऐड लिखता है, खूब बजट बनता है उसका। फिर एक गाना बनता है, फिर सिंगर आता है, म्यूजिक कंपोजर आता है, एक्टर लेते हैं, वादियों में जाते हैं, और फिर बेचते क्या है? लोशन कि इसे लगाइए होंठ नहीं फटेंगे। है कि नहीं भाई साहब? भाई साहब बिल्कुल। हाँ, तो क्या कर रहे हो? कहाँ खोए हुए हो? नहीं, हम तुम्हारी बात सुन रहे हैं। हम कहाँ खोएंगे? हाँ, तो हाँ हूँ करोगे? हाँ बोल रहे तो हैं। लोगों को मदद करने के लिए हमने अपनी एक एड एजेंसी टाइप का छोटा सा, जहाँ हमारे साथ एकदम रैंडम सिंगर होते हैं, घटिया से थोड़ा कम घटिया गाते हैं, पर उन्हीं के गाने से हम बना लेते हैं अपना ऐड। फॉर एग्जाम्पल, ऐड बना के मैं तुरंत से पहले टीएसपी पूछिए। टीएसपी क्या है? टीएसपी क्या है? तुरंत से पहले। अरे ठीक है, तो पहला गाना ये लोग गाएंगे। हाँ। सुर ताल पे ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट पकड़ना है। शुरू करिए भाई साहब। पहला 3, 2, 1 स्टार्ट। प्रेम रतन धन पायो 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 पायो। प्रेम रतन की तरह अगर आप भी धन पाना चाहते हो तो हमारे पास आइए। पैसे की लगेगी गर्मी, नहीं लगेगी ठंड। ऐसा है हमारा चिट फंड। अरे भाई बढ़िया। पहला प्रोडक्ट ये था। अब दूसरा प्रोडक्ट सुनाता हूँ। दूसरा गाना गाइए भाई साहब। 1 2 3। घटिया कोऑर्डिनेशन है। वापस से 1 2 3। 1 2 3। अबे दिल तोड़ के एक सेकेंड, तोड़ के देखो फिर भी नहीं टूटेगी ये प्लाई। इसी से अपनी खटिया बनाएं। अरे भाई क्या बात, कहाँ चलाते? अभी बताते। तीसरा गाना गाइए, कोऑर्डिनेशन पे ध्यान दीजिए। ओ मेरे सामने वाली खिड़की और दरवाजे से अगर चूचू की आवाज आ रही है तो लगाइए हमारे चूचू का तेल। चूचू की आवाज बंद हो जाएगी, नहीं करेगा वो कभी खेल। अरे भाई कहाँ? एक सेकंड, गंदा नहीं, आखिरी गाना भाई साहब। लकड़ी की काठी पे घोड़ा। घोड़े की खुराक बढ़ाएं। जी भाई साहब, अपने घोड़े की खुराक। उसी घोड़े का तेरी बन गया पकोड़ा। अब क्यों नहीं गा रहे बे? बिल्कुल ही गाओ। परेशान कर दिया। बिल्कुल परेशान कर दिया। पहले काठी पे भाई एक सुन लिया, दो सुन लिया। घोड़े की खुराक बढ़ाएं, आज ही घर पे ले आए हमारे चने। अगर किसी बिल्कुल ही परेशान कर, कोई अगर एजेंसी चाहता है तो हमें जरूर बताएं। करते रहोगे फोन कर। प्रेम रतन धन पायो 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 पायो। नहीं आएगी पैसे की गर्मी, नहीं लगेगी ठंड। लीजिए हमारा चिट फंड। तेरा नहीं बिकने वाला कोई प्रोडक्ट भी। चिट फंड। एक और गाना है वैसे, नहीं सुनना। चल सुना दे। सुना दो भाई। वही गाइए, लकड़ी वाला। लकड़ी की वो इस बार वो लकड़ी ना बस गलत आदमी फोन रखिए। चीची बोल रहे हैं आप। हेलो, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। और मैं नंद किशोर बैरागी। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। कहाँ जुड़ा रहे सर? जुड़ा। मैं कह रहा हूँ, आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? क्या शुरू? एक चर्चा होती है जहाँ पर बैरागी जी जैसा एक एक्सपर्ट जी अपनी राय रखता है और आप जैसा जनता का एक प्रतिनिधि इनसे सवाल पूछता है। अच्छा भाई, मुझे तो बनना नहीं कोई हिस्सा किसी का भी। भाई समाज को बैरागी जी आईना दिखाइए, आपका काम है नवयुवक, वो आप नहीं दिखाओ, कौन दिखाए? 2 मिनट लगेगा। मैं क्यों आईना? मैं शीशे वाला हूँ, आईना दिखा। 2 मिनट वाला ही 2 मिनट लगेगा, ज्यादा नहीं। बताइए। दिल्ली में हर बार जब बरसात होती है तो पानी क्यों भर जाता है बैरागी जी? यही मुद्दा है। इस बार भी पानी भरा कि नहीं भाई साहब?
हाँ भरा पानी बहुत भरा यार। कारण बताएंगे बैरागी जी प्लीज। देखिए पानी जो है 1970 से जगह ढूंढ रहा है, जहाँ जगह मिलती चला जाता है। अच्छा। और दिल्ली में एमसीडी से हो गया भाई? नहीं एमसीडी से नहीं है। नहीं ये एमसीबीसीडी से हैं। जल्दी बोले। हाँ तो दिल्ली में पानी भरने की जो सबसे बड़ी दिक्कत है हाँ। वो यही है कि उसके जिम्मेवार दिल्ली वाले खुद हैं। कैसे भाई साहब ये बताइए। देखिए सुन रहे हैं ना आप? हाँ सब सुन रहा हूँ। ये बताइए। खुद, तो जैसे पानी और बिजली का बिल सस्ता आता है। भाई साहब सस्ता आता है? हाँ बिल्कुल आता है सस्ता, फिलहाल ठीक तो आ है, रहा है। तो बिल जो है जब बिल सस्ता आता है उस बिल को आदमी तुरंत जाके भर देता है। बिल भर देते हैं आप? बिल्कुल भर दिया। हाँ बिल भर दिया, जब आपने बिल भर दिया तो बिल के अंदर क्या जाए अब? क्या जाएगा? पानी मतलब जाएगा। सारा बिल भर दिया जाएगा तो बिल में से पानी पास होगा ही नहीं, और अगर पानी पास नहीं होगा तो पानी सड़कों पे जमा हो जाएगा जैसे शहर में हो गया। कुछ अबे ये समझ गया बहुत जल्दी। गलत मत बोलिए आप। पूरी दिल्ली से कहना चाहता हूँ कि पानी जो है हाँ उनको बिलों में जाने दे, बिल मत भर। बिल मत भर। ए, गलत कौन है बिठा दिया तुमने? ये गलत। ओए बैरागी जी हैं ये, पानी कुछ जाने कहना है आपको बैरागी जी से? मेरे को कहना है वहाँ दुनिया के क्या कर रहे हैं? और इनका नाम क्या है बैरागी जी? चोमू बवंडर ये जो है आप चोमू बवंडर हैं? तू वंडर। आया ये हमें बस इस चर्चा को ही खत्म करेंगे। कैमरामैन प्रकाश लोचन के साथ मैं नंद किशोर बैरागी, मैं बउआ और इनका नाम चोमू बवंडर। चोमू बवंडर। ए चोमू हंस दिया अंत में। बैरागी जी इस बार की चिट्ठी कहाँ से इस आई? बार की चिट्ठी भी जुड़ी हुई है बरसात से ही। अच्छा। युगांडा के रमेश नगर से वाह। इन्वर्टर की बैटरी के लिए हाँ। बारिश का पानी जुटाती स्पाइसी फंटो कहती है यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। स्पाइसी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो मैं 2 मिनट चाह रहा था, कई लोगों से मैं पूछ रहा था और लोगों को जागरूक कर रहा था कि हाइजीन जो होती है ना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है भाई साहब। ठीक बात है, नाखून काटने चाहिए, दांत ब्रश करने चाहिए, बस इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट बाल काटने चाहिए। हेलो हाँ आप जी मेरे को क्यों बता रहे हैं भाई? आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर इंसान ने बाल नहीं काटे हाँ जी तो फिर से धरती पर डायनासोर आ सकते हैं। बकवास बंद करो। ऐसा मैं नहीं बकवास नहीं भाई, एक सेकंड मैं बताता हूँ, मैं साबित कर सकता हूँ। एक सेकंड, एक मिनट रुकिए, एक मिनट। जब इंसान धरती पर नहीं थे हाँ जी तो धरती पर क्या थे? चूहे थे, अरे यार उसके अलावा बंदर थे, बंदर नहीं, उसके अलावा डायनासोर होते थे। वही ठीक है? डायनासोर ही बोला ना, अभी एग्जांपल दिया भी, फिर भी आप बोल रहे हो चूहे और बंदर। एक थे कि वही मैं बता रहा हूँ, बाल नहीं कटे तो डायनासोर आ सकते हैं। कैसे मैं बताता हूँ, देखो अगर आप बाल नहीं कटाओगे तो बाल बढ़ जाएंगे, ठीक है। बाल बढ़ेंगे आपकी आंख के सामने आएंगे। आप बाइक चलाओगे, आंख के सामने बाल आ गए, आप किसी को ठोक दोगे। सुनो हंसो मेरे, हंसने की बात ही, कोई ठुक गया और आप हंस रहे हो। जैसे आप ठोकोगे सामने वाले से विवाद हो जाएगा, झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, हो सकता है 2 इंडिविजुअल की लड़ाई 2 कम्युनिटी की लड़ाई बन जाए। अभी तो तेरी मेरी लड़ाई हो जाएगी। एक सेकंड मेरी बात सुनिए। और 2 लोगों की लड़ाई, कम्युनिटी की लड़ाई हो सकता है, देशों के बीच 2 लड़ाई हो जाए। जैसे अमेरिका और कोरिया एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, 2 देश आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे पे उठा उठा के परमाणु बम फेंक दिया, पूरी इंसानियत खत्म। और जब इंसान ही नहीं रहेंगे धरती पे, तो जब इंसान नहीं थे तो तब क्या थे धरती पे? डायनासोर। ये फिर आ जाएंगे भाई साहब। ओ भाई साहब गलत बोल रहे हैं आप भाई साहब, आपको ये हक नहीं दिया है मैंने। सुबह सुबह आप मैं मैं बता रहा हूँ, ऐसा मत करिए। आप बाल कटाइए, डायनासोर से अपनी धरती को बचाइए। आप 93.5 रेड एफएम बहुआ बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। ले लो। हेलो हेलो कौन बोल रहे भाई? जी डॉक्टर एक बात कर रहे हैं। हाँ बोल रहा हूँ, बताओ। भाई साहब नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। अरे भाई क्या बात है? हाँ जी, मैं कह रहा था अभी कितने टाइम की पढ़ाई बाकी है आपकी? अभी तो टाइम लगेगा, अभी 1 साल लग जाएगा। अभी लग रहा है बताइए। ना? हाँ, हाँ। पूरे डॉक्टर बन जाएंगे तो शादी का भी प्लान होगा आपका? हाँ यार शादी का तो है, लेकिन कौन हो, क्या चाहते हो भाई, क्या मैं कह है? रहा था डॉक्टर की शादी कैसे होनी चाहिए, किसी ने मुझसे कहा था, मैंने सोचा मैं आपको बता अरे दूं। तो भाई मुझसे क्या चाहता है वो एक तो वही बता। बता रहा हूँ, आप शादी कैसे करेंगे उसका एक आइडिया दे रहा हूँ। डॉक्टर है ना, थोड़ी यादगार होनी चाहिए ना शादी। अरे अभी अभी शादी आदि का इतना जल्दी कुछ है नहीं यार, सुन ऐसा तो भी। लो, अगर जब भी करोगे यादगार होनी चाहिए कि नहीं? हाँ यार बता। तो आप बारात एम्बुलेंस में ले जाना, शादी वाह। हॉस्पिटल में करवाना। हॉस्पिटल में? हाँ, और आप लोग कुर्सी पे नहीं स्ट्रेचर पे बैठेंगे, ठीक है दोनों। फोटो की जगह आप लोग एक्सरे करवाना।
क्या करना फोटो का? फोटो की जगह आप लोग एक्सरे करवाना, ठीक है? अच्छा, एक्सरे कराना होता भाई। मेहमान को कोल्ड ड्रिंक की जगह क्या देंगे? ग्लूकोज की बोतल दे दे। ग्लूकोज की बोतल। मेहमानों को सुनो, या ओआरएस भी दे सकते हैं, ओआरएस का घोल। अच्छा ठीक है। खाने में विटामिन सी की गोली। विटामिन सी की गोली खाने में? हाँ, खाने भोजन में। और सारी रंग बिरंगी आप बुफेट लगा सकते हैं। बुफेट होता है ना? बुफेट नहीं होता साले, जाबड़ मारूंगा, बुफे होता है वो। सॉरी। और मीठे में जो साबूदाने की खीर होती है ना, हाँ। उसकी जगह होम्योपैथी की गोलियों की खीर बनवाना, सेम टू सेम लगे। अच्छा, चल ठीक है। आप लोग वर्णमाला की जगह स्टेथोस्कोप पहनाइएगा। और इसके अलावा कोई क्वेरी? इसके अलावा एक क्वेरी है, रिटर्न गिफ्ट तो बता दे मेरे भाई। इंजेक्शन दे सकते हैं आप रिटर्न गिफ्ट में? 2 इंजेक्शन ना तेरे डाल दूंगा। गलत बोल रहे हैं आप। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, बता। शादी के बाद जो अपनी मिसेज को ना सिस्टर मत बुलाइएगा। सिस्टर इधर आओ, ऐसे मत बुलाइए। अरे तोड़ दूंगा साले तेरी। फोन रख। बोल रहे हैं आप। बात खराब कर रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोल रहा हूँ, अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते। मैं बउआ बात कर रहा था लिमिटेड से। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था हमारी एजेंसी है, थोड़ा सा क्लीनिंग वगैरह करवाती है। इफ यू आर इंटरेस्टेड वी कैन टॉक अबाउट दिस इन अ शॉर्ट टर्म। भाई हिंदी है बोल भाई। हाँ, मैं कह रहा था हम लोग सफाई करवाते हैं। हाँ। तो अगर आप इच्छुक हैं इसके लिए, हाँ, तो इस पे बात की जा सकती है। अरे किस चीज की क्लीनिंग पे? हमारे नहीं, हाँ सुनो पहले तो बेबेनी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यू इन इनोसेंट वे, मैं अगर तमीज से बात कर रहा हूँ। किस चीज की सफाई, किस चीज की क्लीनिंग की बात कर रहा है भाई? तू बता भाई। मैं कह रहा हूँ फोन की सफाई। फोन की सफाई? दिवाली के बाद देखिए फोन में इतने सारे मैसेजेस होते हैं, इतने सारे जिप्स होते हैं। आजकल जिप्स भी होते हैं, पहले चिप्स होते थे, अब जिप्स जिप्स होते हैं, वीडियो मैसेजेस होते हैं। तो वो सारा कुछ हम लोग डिलीट करवा के साफ करके फोन का वापस से जितना भी। अबे मेरे को नहीं डिलीट करने, मेरे को मेरे घर वालों के मैसेज वगैरह होते हैं, मेरे को नहीं काटने। ठीक है? काटने नहीं, हटाने। कब तक रखोगे आप? पिछली 7 दिवाली से मैंने रखे हुए हैं। अच्छा, वही पिछली 7 दिवाली से अभी तक मैसेजेस रखे हैं। हाँ, देख लो, सफाई करवा लो अगर चाहो तो। मुझे सफाई नहीं करवा। अबे बार बार फोन कर रहे, शाम का सुबह दिमाग खराब कर रहा है तू। हेलो एक्सक्यूज मी। हाँ जी, मैं सुरभि बात करी थी उनसे। हेलो। हाँ जी मैडम बोलिए। हेलो। क्या गलत बोल रहे हैं सब, ये क्या हो गया? मैडम पता नहीं, वो कुछ कह रहे हैं कि फोन साफ करवा लो, फोन क्लीन करवा लो। एक सेकंड, नहीं दिस इज रिगार्डिंग दी प्लान। हाँ जी, बात कर सकते हैं भी इंग्लिश और हिंदी? मैम हिंदी में। ठीक है जी, बात करें ना? हाँ जी। मैं 5 GB का बढ़ा के 10 GB का बोल दिया ना, 10 GB का हो जाएगा। 6 बार फोन कर लिया आपने, लेकिन बढ़ा नहीं रहे हो मेरा। नहीं तो लिमिट 5 से 10 GB हो जाएगी। 1 मिनट, अपने मोबाइल के IMEI नंबर बताइए, मोबाइल की सेटिंग्स में जाके। अच्छा, एक मिनट मैडम, मैं ओपन कर रहा हूँ, 1 मिनट रुको। सेटिंग्स में जाइए। इसका EMI नंबर है। हाँ, ठीक है, ग्रेट। तो 1 सेकेंड, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, हाँ जी, ये आपका वाला सेट है? Note 3। अच्छा, नोट, ठीक है। लेकिन इसमें तो आपका तो 32 GB है ना? हाँ जी। तो ये बढ़ के देखिए 32 GB में तो ये हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपका 31 GB ऑलरेडी फुल दिखा रहा है। अच्छा, तो मैडम बार बार आप लोग फोन करते नहीं, एक मिनट मेरी बात सुनिए। डाटा लिमिट बढ़ा देंगे लेकिन डाटा लिमिट बढ़ जाएगा, लेकिन आपके फोन में डाउनलोड करने के लिए मेमोरी नहीं ना। आप 32 GB का आपका फोन है, 31 GB भर गया है, तो आप डाउनलोड ही कैसे कर पाओगे? कोई नहीं मैडम, फिर मैं अपने फोन की मेमोरी खाली कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं मैडम। आप बढ़ाओ, मेरी लिमिट बढ़ाओ। मैं अभी खाली कर देता हूँ इसको। आप खाली कर देंगे? हाँ जी, मैं अपने एक सेकंड कॉल ट्रांसफर बात कर लीजिए। ठीक है मैडम। हेलो, 1 सेकंड। इंग्लिश हिंदी? हिंदी में। हाँ, हिंदी में ही मैं बोल रहा था, फोन डिलीट कर दे मेमोरी अंदर का। फोटो आ गया फिर। मैं कह रहा था ना तुझसे कि फोन कट बोल रहा था मैं डिलीट करवा ले, तब सफाई नहीं करवा रहा। अब लेडीज बोल रही है तो डेटा के लिए फोन सफाई करवा रहा है। मैं डिलीट कर दूंगा मैडम। तेरी गलत बोल रहा है। चल 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोल लो। हेलो भाई साहब। नमस्ते भैया जी, नमस्ते। दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं आपको, दिवाली की। कौन बोल रहा है भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ जी अंकिल।
हाँ हेलो। हाँ, दिवाली की शुभकामनाएं दे रहा था मैं अरे बउआ। भाई हो तो गई, अब कितने देगा? हाँ वो तो गई, ठीक है भाई, मैं भी परेशान हूँ, ऐसे जैसे आप परेशान है मैं भी परेशान। इतने मैसेज आए, पर अब मैं कंफ्यूज हूँ भाई साहब की जो मैसेज। हेलो। हाँ सुन तो रहा हूँ, हाँ बता, हूँ बता। बोलोगे तो पता तो चलेगा ना, फोन नहीं कटा है। हाँ सुन रहा हूँ मैं, बता हाँ बता तो जल्दी कई बता, क्या ऐसे है? मैसेज ऐसे आए कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इसको रखूँ या डिलीट तो भाई मेरे को क्या करना है उसमें, ये एक बताना यार। सेकंड, वही मैं पूछ रहा हूँ, इनमें से कौन सा रखूँ कौन सा नहीं रखूँ। वो तेरी मर्जी की बात है यार, तो- रखना है रखना है मत रख। भाई साहब हेलो। हेलो। शायद नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम अरे यार तेरे को नेटवर्क नहीं है, फोन काटा है, मैं समझ नहीं आ रहा क्या तेरे को यार। दिमाग खराब कर रखा है यार। सुनो तो कुछ मैसेजेस हैं, मैं चाह रहा हूँ रखूं या डिलीट कर। जैसे आप बता दोगे तो मैं हटा दूंगा। जैसे झिलमिल दीपों की आभा से प्रकाशित ये दिवाली आपका घर आंगन में धन धान्य सुख समृद्धि और ईश्वर की अनंत आशीर्वाद लेकर आए, हैप्पी दिवाली। ये एक मैसेज है, इसको हटाऊं रखूं? हटा दे इसको। हटा, ठीक, काट देता हूँ इसको मैं। खूब मीठे मीठे पकवान, दूसरे पे आ गया हूँ मैं। खूब मीठे मीठे पकवान खाएं, सेहत में 4 चांद लगाएं, लोग सिर्फ चांद तक गए हैं, आप चांद से भी ऊपर जाएं, दिवाली की शुभकामनाएं। अरे क्या है यार ये रखूं या हटा दूं? तेरी मर्जी है यार, रखना है रख ले, नहीं तो हटा एक दे। और सुनो। हेलो। यार फिर नेटवर्क कट रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रही अरे है? नेटवर्क नहीं कट रहा हूँ, बता तुझे यार, दिमाग दादा यार, पल्लू, फोन करके। आप गलत नहीं बोलेंगे तो सही हो जाएगा भाई साहब। अरे कुछ बोला भी है, गलत बोल रहे हैं, गलत बोल मैसेज रहे चेक करवा रहा हूँ ना यार, एक तो परमिशन ले रहा हूँ मैं आपसे। परमिशन ले रहा है? मेरे पास में खुद मैसेज आया, मैं किसे चेक कराऊँ ये? आप मेरे को बता दीजिए, मैं बता दूँ कौन सा हटाना है। नहीं बता दोगे? मैं सुनो तो, गुल ने गुलशन से गुलफाम भेजा है, सितारों ने गगन से सलाम भेजा है, मुबारक हो आपको दिवाली, हमने तहे दिल से पैगाम भेजा है। कौन है गुल? गुल मतलब? हाँ गुल कौन है? हेलो, क्यों गलत बोल रहे हैं आप गुल को? गुल को इसलिए गलत बोल रहा हूँ, गुल ने गुलशन को जो पैगाम भेजा है, होली में भी भेज रहा है, दिवाली में भी भेज रहा है पैगाम, दशहरा में भी भेज रहा है, नए साल में भी भेज रहा है। तो क्या कौन हुआ? है गुल? गुल से आपको गलत नहीं बोलिए, देखिए आप गलत बोले ये तो गुल को बर्दाश्त नहीं होगा। अगली बार से वो आपको पैगाम, चर्च में बड़ा सा क्या होता है ऊपर घंटा, घंटा आपको कुछ भेजेगा गुल। अबे दिमाग मत खराब कर, बहुत तेज, समझ में आ गया ना? तो गुल ने गुलशन से कौन है? दिवाली पे सलाम भेजा है। डाल दूंगा गुल को। बात कर रहा है 93.5 रेड एफएम, बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो नमस्ते। कौन? बउआ मैं। नमस्ते। 1 मिनट आपसे चाहिए, हाँ जी। ज्यादा की दरकार नहीं है। अरे भाई टाइम नहीं है यार, तो फोन सॉरी, 1 मिनट। फॉग बहुत ज्यादा है, धुंध बहुत ज्यादा है, ठंड बहुत ज्यादा है, गंध बहुत ज्यादा है। तू ज्यादा है भाई गलत बोल रहे हैं आप भैया। फोन रख दे। 1 सेकेंड। फॉग में एक फायदा होता है भाई साहब। अच्छा क्या? आप गाड़ी धीरे चलाते हो, 20 की स्पीड में, 10 की स्पीड में, हाँ फिर आपको ये लगने लगता है जब इतनी धीमी गाड़ी चल रही है इससे अच्छा तो मैं पैदल पहुंच जाऊं, है कि नहीं? हाँ ये ख्याल, सॉरी हाँ, बोलो बोलो। ये ख्याल जहन में आता है कि नहीं कि पैदल ही चल लेता मैं? फॉग से यही फायदा होता है कि आप फिर पैदल चलने लगते हो क्योंकि गाड़ी धीमे चल रही है। फिर जब आप पैदल चलोगे तो आपकी सेहत बनेगी, दिमाग तेज होगा, और काम करेंगे भाई साहब आप, और आपको और पैसा आएगा, फिर आप और गाड़ी लोगे, फिर आप नई गाड़ी लेंगे तो फिर गाड़ी से चलेंगे, फिर फॉग में फंसेंगे, फिर पैदल चलेंगे, फिर पैसा कमाएंगे, फिर गाड़ी लेंगे, 10 गाड़ी हो जाएगी ऐसे आपके पास। अरे तो हम गाड़ियों को करूंगा क्या मैं, जब मैं पैदल ही चलूंगा तो? आप कैब सर्विस लगवा देना भाई साहब, आपके कैब ड्राइवर्स गाड़ी चलाएंगे। हाँ तो फिर वो भी पैदल चलेगा? फिर हाँ वो फॉग में फंसेंगे, वो भी पैदल, फिर उनकी और गाड़ियां। सुनिए, हेलो गाड़ियों का अचार डालूंगा मैं। भाई साहब देखिए, गाड़ियों में तेल डलता है, इसका मतलब ये नहीं कि गाड़ियों का अचार भी बनाया जाए, ठीक है? और इसमें फॉग का सीजन है, इस वक्त अचार डालेंगे खराब हो जाएगा, इसलिए गाड़ी का अचार न बनाए प्लीज। सारे दिमाग क्यों खराब कर रहे? गलत मत बोलिए भाई साहब, गलत। चाहे फोन रखिए आप, गाड़ी का अचार बना रहे, बहुत सारा व्हाट द फॉग चल रहा है, गाड़ी धीरे चलाइए। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बात कर रहे हैं क्या? बोल रहा हूँ सर। जी हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्कार, कौन कौन बोल रहे हो? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ, क्या आवाज मेरी सुनाई दे रही है आपको? हाँ जी बताइए। तो बात कर रहा था मैं, बताइए। ये कह रहा था कि आप ही है ना फेसबुक पर, आप वो हाँ जी, व्हाट्सएप बोलो। ग्रुप में भी हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी?
हाँ जी, है ना? बताइए तो आप काम बताइए। मैं कह रहा था फेसबुक पर आपने परसों डाला था पोस्ट, बहुत ही उसको लाइक वगैरह मिल रहे हैं। एक छोटा सा आपने डायलॉग भी लिखा था उसमें, क्या लिखा था आपने उस पे? मैंने बस यही लिखा था कि देश बदलना। देश बदलना है, आपको बदलना है? आप बताइए, आपको क्या नहीं, काम है? देश बदलना है ना, आपने लिखा था। हाँ लिखा था मैंने। हाँ जी। आप क्या कहते हैं, पीजी किया, ग्रेजुएशन कंप्लीटेड है आपका? मैंने सब कुछ किया है, आप बताइए। हाँ, आप मैं कह रहा था आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ प्रूफ, ये सारे डॉक्यूमेंट है आपके पास? सब कुछ है मेरे पास सर। सब कुछ है। तो आप जल्दबाजी में बिलीव करते हैं या फिर धीरे धीरे? अरे जल्दबाजी में क्या बात कर रहे हो यार? नहीं, आपको जल्दी पसंद है या धीरे धीरे पसंद है, वो पूछ रहा हूँ, सिंपल भाई साहब। अरे नॉर्मल क्या पसंद है? ठीक है। तो फिर तो आपको अप्लाई कर देना चाहिए ऑनलाइन। क्या अप्लाई करना चाहिए? पासपोर्ट नहीं बना है तो साथ ही साथ वीज़ा का काम भी हम लोग करवाएंगे। वीज़ा ऑन अराइवल पसंद है या फिर वो भी देश के हिसाब से देखना पड़ेगा? भाई क्या वाली बातें कर रहे हो? नहीं, आपका पासपोर्ट और वीज़ा कटवा के हम देश बदल, आपको देश बदलना है ना, आपने लिखा। वो देश बदलने की बात नहीं करी मैंने यार। देश के अंदर बदलाव लाने की यही तो कह रहा हूँ, आपने जो बात करी है ना, सिर्फ बात ही करी है। और मुझे ऐसे लोगों से सख्त नफरत है जो सिर्फ व्हाट्सएप और फेसबुक पे देश बदलने की बात, सड़क पे जमीन पे उतर के लोगों की मदद करके और करके नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप पे फेसबुक पे। तो पासपोर्ट बनाओ, देश बदलो। लगता है कटी है ऐसे ही अगर 1947 में व्हाट्सएप होता ना दोस्त, तो सड़क पे कोई नहीं उतरता। लोग एक दूसरे को व्हाट्सएप पे मैसेज फॉरवर्ड करते और कहते कि इस मैसेज को इतना फैलाओ कि अंग्रेज खुद ब खुद चले जाएं देश छोड़ के। देश बदलना है, लगता है कट गया। नहीं बदलना कुछ ऐसे तो नहीं होगा। ऐसे तो नहीं होगा, मान रहे हैं? बिल्कुल है। लेकिन ये गंदगी जो छीछी बोल रहे हैं उसके बिना मानिए, ठीक है? ठीक है यार, अब नहीं बोलेंगे, सॉरी, बट लेकिन वो जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है। हाँ, बिल्कुल लिखा। नहीं, मैं मान रहा हूँ, जज्बात आपके सही हैं, लेकिन ऑन ग्राउंड करना पड़ेगा, जमीन पे, लोगों के बीच। कैसे? यू डिसाइड। लगता है कटी है। जय हिंद। जय ओके 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। वंस अगेन जय हिंद। हेलो, हो गया, संपर्क हो गया। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार, कौन? मैं बउआ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। ये हमारे एक्सपर्ट होते हैं और एक मुद्दे पर हम चर्चा करते हैं आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ, जो कि समाज को आईना दिखाकर अपने कर्तव्य को पूरा करता है। भाई साहब क्या? देखिए, हाल ही के दिनों में दिल्ली मेट्रो जो थी वो उससे दीवार से टकरा मेजेंटा गई। लाइन। हाँ पता है। मेजेंटा लाइन जो है, मेजेंटा। हाँ मजेंटा लाइन। हाँ मेजेंटा, वही वाली एजेंडा। आपका एजेंडा क्या है? मजेंटा। आपका एजेंडा क्या है ये? कौन क्या? एक सेकंड, सॉरी। तो जब से हमको ये पता चला है कि उसने दीवार तोड़ दिया, क्यों तोड़ा, इसके पीछे बैरागी जी कारण बता रहे हैं। क्या कारण बता रहा है? क्या कारण बता रहे हैं? देखिए, मेजेंटा लाइन की सबसे बड़ी दिक्कत जो थी, मेट्रो के पास अगर हम बात करें तो दो चीजें हैं। एक तो पीली रेखा, जो कि स्त्रीलिंग है, और दूसरी फिर मेट्रो खुद भी स्त्रीलिंग है। मेट्रो आई बोलते हैं। मेट्रो आई, मेट्रो चली गई, तो दोनों पीली रेखा और मेट्रो जो है अकेली बोर हो रही थी। तो जैसे ही ड्राइवरलेस मेट्रो का टेस्ट शुरू हुआ, मेट्रो कैसे बात करेगी? मेट्रो कैसे बात करेगी? एक सेकंड, मेट्रो किसके पास बात करने गई ये पूछ रहे हैं? जैसे ही मेट्रो बात करने के लिए गई दीवार के पास। दीवार के पास क्यों गई? क्योंकि दीवार के पास बहुत सारी बातें होती है, दीवार के कान होते हैं। कान? तो जैसे ही मेट्रो दीवार के पास गई, उसके कान के पास, तो दीवार ने बोला इधर आ। वो नजदीक चली गई, उस नहीं संभल पाई और दीवार में से निकल गई। हाँ, तो दीवार की दो चीज टूटी है, कान और दूसरा तो ये बताएंगे। दूसरी दीवार की बहुत गलत बोल रहे आप भाई से, गलत ही। इनका नाम बैरागी जी। मालूम है, धतूरा मुखर्जी खुद हंस रहे थे उस पे। आप धतूरा मुखर्जी है भाई साहब? हंस रहे हैं, पढ़े लिखे हैं नहीं। धतूरा मुखर्जी बोल रहे हैं। इस बार की चिट्ठी बैरागी। इस बार की चिट्ठी टोरफांडा के गांव जलूबी में सीक्रेट सेंटा के गिफ्ट में सस्ता गार्लिक पेस्ट देकर कोलेस्ट्रॉल का ज्ञान फैलने वाली पलूनी चमोलिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। एफ से रॉकिंग डियर। गार्लिक पेस्ट कौन देता है? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो जी।
हेलो हेलो। हाँ कौन? नमस्ते अंकल, एक सेकंड, मेरी बुआ जी पैरी बोना। पैरी बोना बेटी। पापा, ये क्या हो गया? तूने कहाँ फोन में ला लिया? अंकल एक सेकंड, क्या कर रही है? बेटी पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। पापा को। तू है कौन बे? मुझसे बात कर, तूने मुझे फोन मिलाया, मुझे होल्ड पे। भाई साहब, बोलो। मैं बउआ भैया। हाँ क्या वो? पापा जी आप रो क्यों नहीं रहे? अभी रोने की क्या बात है, दिवाली गुरुवार की, ये लोग आज क्यों आ गए? आज बे कौन है बे तू? मुझे क्यों फोन कर रहा है? मेरे दादाजी नहीं रहे। अरे सॉरी यार, सॉरी, शायद तेरा गलत नंबर लग गया यार। भाई साहब, हाँ आपसे मदद के लिए फोन किया। बढ़िया। बताओ क्या मदद चाहिए? दादाजी तो रहे नहीं, लेकिन पापा देखो रो नहीं रहे। मेरी बुआ कुछ कह रही थी। बुआ जी। बेटा वो बेटा। हाँ बुआ। पापा को रुलाओ नहीं तो पत्थर हो जाएंगे। कहती पापा को रुलाओ वरना पत्थर हो जाएंगे। बेटे रात लड़िया नहीं जलाई बाहर तूने? लड़ी देख रहा तू? बेटा ये क्या बात हो रही है पीछे? पापा को देख रहा है, लड़ियाँ जलाने की बात कर रहा है। अरे भाई ये क्या चल रहा है? ये यहाँ पे किसी की डेथ हुई है और तुम क्या है, मतलब क्या हो रही है? क्या हो रही है? मेरे पापा रो नहीं रहे। अरे यार तू अपने बाप से बात कर। बाप से? पापा अंकल। हाँ बात कराओ बेटा। हेलो। हेलो। जी भाई साहब। अरे भाई साहब यार, आपको ये सच है, ये आपको सुनना पड़ेगा। आपके घर में आपके पिताजी की डेथ हो गई है और आप लड़ियों की बात कर रहे हैं, दिवाली की बात कर रहे हैं, कर रहे हैं। अच्छा बेटे इस चीज का जवाब दे मेरे को। फिर आप रोएंगे? हाँ मैं रोऊंगा इसके बाद। भाई साहब। हाँ जी भाई साहब। सुनना एक मिनट। ऐसी चीज का नाम बताओ जो लाल है और ट्रिन ट्रिन करती है। लाल है और टिडिंग टिडिंग करती है। शायद यार ये टेलीफोन ही होगा जो हमें। टेलीफोन लाल और टिडिंग टिडिंग तो क्या? गलत है। ये भी गलत है। हाँ क्या है? आंसर है टमाटर। टमाटर? हाँ टमाटर। टमाटर टिडिंग टिडिंग कहाँ करता है? बेटे टमाटर लाल होता है ना। हाँ जी। तो ट्रिन ट्रिन तो मैंने कंफ्यूज करने के लिए बोला था। बहुत मारूंगा। अरे पापा रो नहीं रहे। भाई साहब। मेरा बाप रहा तो इसमें मैं क्या करूँ? मेरी बात करा। सॉरी एक सेकंड, आप रो क्यों नहीं रहे? आखिरी बार हम पूछ रहे हैं। वहाँ से स्टोर से संदूक उठा के ला। संदूक? क्या? संदूक में क्या है? हाँ बेटा संदूक में देख दादाजी चले गए, संदूक छोड़ गए। हाँ जी। जब संदूक में पड़ा है सोना तो फिर काहे का रोना? तेरे बाप की। सॉरी, गंदा बोलिए। तुझे और तेरे को घुस के मारूंगा।